यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहती हो तो ये लो गुलाब, तोड़ दो अपना धनुष। माँ, मैं धनुष छोड़ दूंगा। मैं धनुष स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। आपका प्रत्येक आदेश मानूंगा। पुत्र कर्ण, बैठो। तुमने इसी धनुष से मेरी रक्षा की है ना? हाँ माता, और इसी धनुष के कारण मैंने आपका वचन तोड़ा था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। नहीं पुत्र, भूल तुमसे नहीं, मुझसे हुई। तुमसे वो वचन लेना ही भूल था। तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सुख से वंचित करना मेरा भूल था कर्ण। ये धनुष तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है। नहीं माता, मेरा सबसे बड़ा सुख आपका प्रेम है, और आपने जीवन भर मुझे वो प्रेम प्राप्त करने का अवसर दिया है। तुमने तो अपना परिचय राधे के नाम से दी थी, किंतु अब मुझे तुम्हारी माता को जीवन भर उस श्रेणी तक पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ेगा। माता की श्रेणी तो सबसे ऊपर होती है ना माता। आप अपनी श्रेणी से क्यों उतरेंगी? मैं अपनी श्रेणी उठाने का प्रयत्न करूंगा। इसी बात का तो भय है मुझे पुत्र, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य भी है और संकल्प। किंतु पुत्र, तुम जब जब धनुष उठाओगे तुम्हें केवल संघर्ष का सामना करना होगा, और मैं अब नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन पथ पर कोई भी विपत्ति आए। माता, आपने कहा था ना कि विपत्तियों को अवसर बनाना चाहिए। मुझे विपत्तियों से भय नहीं। जानती हूं
तुम्हें किसी से भय नहीं, ना मनुष्य से, ना मनुष्य के बनाए व्यवस्था से। पुत्रकर्ण, मैं तुम्हें मेरे दिए हुए वचन से बंधन मुक्त करती हूं। किंतु समाज के बनाए बंधन से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी कर्ण। तुम जब जब धनुष स्पर्श करोगे, ये समाज तुम्हें दंड देगा, और तुम्हें दिया गया हर दंड तुम्हारे माता के हृदय पर लगा घाव होगा। तुम्हारे पुत्रों को कोई दंड दे सके, ऐसी स्थिति वो उत्पन्न ही नहीं होने देगा। और यदि कोई दंड भोगना भी हो तो वो तुम्हारा पुत्र स्वयं निश्चित करेगा। तुम जानती हो ना माता, मैं तुम्हारे किस पुत्र की बात कर रहा हूँ? मुद्रा का है, या तो मुद्रा दो या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यह एक और उपाय है, तुम मेरी सेना में आ जाओ और मैं तुम्हें मुद्रा दे दूंगा। भूगतग्राम में केवल एक ही सेनानायक है और वो है वैशाली। भूगतग्राम तो बहुत बड़ा है, यहाँ और भी सेनाएं होंगी, अर्थात और भी सेनानायक होंगे। चलो मैं तुम्हें स्वयं भूगतग्राम दिखाती हूँ। यदि कोई और सेना नहीं मिली तो तुम दोनों को मेरी सेना में आना होगा। यदि कोई और सेना मिल गई तो तुम्हें मुझे अपना सेनानायक मानना पड़ेगा। असंभव, कोई दंड नहीं दे सकता मेरे पुत्र को। इस छोटे से जीवन में जितने दंड भोगने थे भोग लिए उसने। उसके माता ने भी दंड दिए उसे आज तक। अब उसे कोई दंड नहीं मिल सकता है आर्य। उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा राधा। हम जाकर महामहिम और महामंत्री से विनती करेंगे, स्वयं महाराज के पैरों में जाकर रोएंगे कि उसका दंड मुझे भोगने थे, किंतु कर्ण को पाताल कुएं में नहीं जाने देंगे राधा। नहीं। अधिरथ, आपका राज सेवक के सामने आक्षेप करना या आवेदन करना उचित नहीं है। राजा प्रतिक्षण आप सबकी रक्षा नहीं कर सकता। शिक्षा और रक्षा ये दोनों कार्य होते हैं राज सेवक के, और यदि इनमें से एक राज सेवक के सामने भी आपने अपना आवेदन किया तो सारे अन्य राज सेवक आपके प्रति विष भर लेंगे, क्रोध भर लेंगे, और आप सबका जीना दुभर हो जाएगा। तो क्या करे भ्राता विश्वान, अपने पुत्र को मृत्यु दंड भोगने दे। कैसा समाज है ये, कैसे लोग हैं ये, जो एक नीचे जात के लोगों के समग्र जीवन को कारागार बना देता है। क्या कोई मार्ग नहीं? वो मार्ग है जो विकट मोहल्ले के पास जाता है। पूरा लोहार समाज वहीं पर निवास करता है।
विकट महोदय लोहे के विविध यंत्र निर्मित करते हैं। किसी ने भी उनके यंत्रों को स्पर्श भी किया तो उसकी नाक काट देते हैं। बड़ी भयानक है वो। तुम्हारी नाक कटवा लो, मुख्य प्रमाण में ठीक हो जाएगी। मेरी नाक ठीक है और विकट महोदय मेरी नाक नहीं काटेंगे क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। वो है ना भैरवत, वहाँ पे भयानक भूत बसते हैं। किंतु मैंने भूतों की साधना की, इसके लिए सारे भूत मेरे वश में हैं। वृषाली, वो क्या हो रहा है? लोहार समाज हमारे कुएं से जल प्राप्त करने के लिए हमें धन देता है। क्यों? उनके पास अपना जल स्थान नहीं था किंतु सूख गया। अब इन लोगों को हमारे जलाशय से पानी लेना पड़ता है और कहीं से जल लेने की अनुमति नहीं है। यहाँ जल के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है, तो क्या श्वास लेने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है? तुम दोनों को तो अवश्य लेनी पड़ेगी। मेरी अनुमति के बगैर भूगत ग्राम में पक्षी भी पंख नहीं मारता। वो तो इस कारण क्योंकि तुम पक्षियों को पत्थरों से मार डालती हो। तो देख लिया हमारा गांव, मिला कोई सेना नायक। इसके लिए कहती हूँ, अगर मेरी सेना में रहोगे तो सुख से रहोगे, अन्यथा तुम दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु? अन्य और कोई मार्ग नहीं। भ्राताश्री, तुम जो जीवन जी रहे हो वो मृत्यु से भयानक नहीं। हाँ, शन है कि छाए में रहना मृत्यु नहीं तो क्या है? एक और मार्ग है आर्य, हम शस्त्र उठा लेंगे। अपने पुत्र की रक्षा हेतु। क्या कह रही हो राधा? शस्त्र कौन उठाएगा? सारे सूत समाज को मृत्यु दंड मिलेगा। तो क्या एक निर्दोष बालक की मृत्यु देखने के पश्चात किसी को जीवन में सुख मिल सकता है? मैं अपने प्राण दूंगा किंतु समाज नहीं देगा। मनुष्य की प्रथम इच्छा होती है उसका जीवित होना। आपके पुत्र की दुर्दशा पर सब आंसू तो बहाएंगे किंतु शस्त्र कोई नहीं उठाएगा। ये संभव नहीं है राधा। हम सब तो शस्त्रों से मर जाएंगे, किंतु उसके पश्चात कर्ण जीवित रहेगा। क्या होगा उसका? कौन देगा उसे आसरा? उसे भोजन कौन देगा? नहीं राधा, जब तक कर्ण युवान नहीं होता हम मर भी नहीं सकते। हम रात को ही छुप कर चले जाएंगे, वन में वनवासियों की भांति जीवन जिएंगे। वन के वनवासी भी भ्राताश्री को पराजित नहीं कर पाए। उन्हें तुम्हारी सेना में रहने की क्या आवश्यकता है? वनवासियों और नगर जन्म में बहुत फर्क है। नगर जन्म की मार कभी कभी मनुष्य जान भी नहीं पाता। वृषाली, वृषाली, क्या हुआ सैनिक? वृषाली, मेरे पिताश्री कह रहे थे कि कल प्रातःकाल कर्ण को
पाताल कुएं में डाल दिया जाएगा। पाताल कुएं में क्यों? क्योंकि कर्ण के कारण राज्यसभा में ग्राम रक्षक महोदय का अपमान हुआ था, इसलिए उसे दंड दिया जा रहा है। यदि कर्ण ने दंड नहीं भोगा तो उसके पिता को धन प्राप्ति के लिए कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाताल कुआं बहुत भयानक है। फिर से भयानक। इस गांव का नाम भुगत ग्राम के स्थान पर भयानक ग्राम होना उचित था। हंसो मत, पाताल कुआं वास्तव में बहुत भयानक है। मेरे पिताश्री कहते हैं कि पाताल कुएं में डालने का दंड वास्तव में मृत्यु दंड ही होता है और उसमें से कोई निकल कर भी नहीं आता। ऐसा कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तुमने उस कुएं को देखा नहीं है? उस कुएं का अंत नहीं दिखता, केवल अंधकार दिखता है। तो चलो अंधकार दिखाते हैं। आओ ना, भयभीत क्यों हो रहे हो? आओ ना, कुछ नहीं होगा, भयभीत मत हो। नहीं सुन, यदि किसी को कार्य करने की अनुमति ना मिले तो वो बहुत बड़ा अपमान होता है। क्या तुम पिताश्री का अपमान होते हुए देख सकोगे? आदेश दीजिए सेनानायक। आपने किसी बालक को देखा? 10 वर्ष का है। यहाँ धन्यवाद।
युद्ध नहीं करोगे मनुष्य? ताऊ कहते हैं जो चीज प्रकाशित होती है वो दिव्य होती है और दिव्यता को प्रणाम किया जाता है, उस पर प्रहार नहीं किया जाता। उचित ही है बालक, तुम्हारे प्रहारों का मुझ पर कोई परिणाम नहीं होगा। मैं भगवान वरुण का सेवक और जलाशयों का स्वामी यक्ष, यहाँ मेरा साम्राज्य है। यहाँ आने वाले जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, जब तक उनके उत्तर से मुझे संतोष नहीं मिलता, मैं उन्हें मुक्त नहीं करता। मेरे प्रश्नों का समाधान अगर कोई नहीं कर पाता तो मैं उसे मृत्यु दान देता। यदि कोई पशु जीव जंतु यहाँ आए तो आप उनकी भी मृत्यु कर देंगे? पशु जीव जंतु आदि तो ज्ञानी हो ही नहीं सकते। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? गुरु के पास विद्या संपादन करके। किंतु जिसे गुरुकुल जाने की अनुमति ही ना हो तो? अपने अनुभव से भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मैं तो बालक हूँ। मेरे पिताश्री कहते हैं कि बालकों को ना ही गुरुकुल का ज्ञान होता है ना ही अनुभव का, इसलिए बालक का ज्ञान ही नहीं अबुद्ध होता है। अज्ञानी और अबुद्ध में क्या भेद है महाशय? अज्ञानी वह है जो सीख कर भी कुछ नहीं सीखता, ना अपने गुरु से ना अपने अनुभव से, और अबुद्ध वो है जिसने अभी सीखना आरंभ ही नहीं किया। तो मैं क्या हूँ? तुम अबुद्ध हो। मैं अज्ञानी नहीं? नहीं। तो अबुद्ध को प्रश्न करके क्या लाभ? आपने मेरे सारे प्रश्नों के यथार्थ उत्तर दिया है। मैं आपको मुक्त करता हूँ। मूर्ख बालक, तुम मेरे बंधन में हो। तो फिर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों दे रहे थे? क्योंकि तुम अबुद्ध हो और मैं ज्ञानी, और ज्ञानी का कर्तव्य है अबुद्ध को ज्ञान देना। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मुक्त हो जब तक तुम मुझे पराजित नहीं करोगे। अबुद्ध तो प्रश्नों से ही पराजित हो सकता है। यदि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। पराजय ही नहीं, मैं तुम्हें 2 वरदान भी दूंगा। तो पहला प्रश्न, कुछ लोग ब्राह्मण क्षत्रिय और कुछ लोग वैश्य सूत बनकर क्यों जन्म लेते हैं? ये बहुत ही सरल है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल अगले जन्म में प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में जो पाप करता है वो वैश्य और सूत बनकर इस जन्म में सेवा करता है, और पूर्व जन्म में जो पुण्य करते हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय बनकर इस जन्म में सेवा प्राप्त करते हैं। पाप और पुण्य क्या है? किसी को पीड़ा देना पाप है, किसी को सुख देना पुण्य। तुम मुक्त नहीं हो पाओगे बालक। अब तीसरा प्रश्न, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय ये सत्य जानते हैं तो पीड़ा देकर पाप क्यों एकत्र कर रहे हैं? क्या आने वाले जन्म में वैश्य और सूत बनने का प्रयत्न कर रहे हैं? बहुत बुद्धिमान हो बालक। महर्षियों ने कर्मों का सिद्धांत मनुष्य को सिखाया ही इसलिए था कि मनुष्य एक दूसरे के साथ शोषण ना करे, किसी को दुख ना पहुंचाए। किंतु बालक, आश्चर्य है, शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण ही कर्म के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं और नीची जाति का शोषण करते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर
मेरे पास नहीं है बालक। तो फिर आपको मुझे एक वरदान देना होगा। आपने जो इस जलाशय को सुखाया है, आपको इसे फिर से भरना होगा। किंतु बालक, वरदान प्राप्त करने से पूर्व तुम्हें एक बात समझनी आवश्यक है। ये जलाशय मैंने नहीं सुखाया और ना ही किसी चमत्कार से सूखे। ये मनुष्य के कर्मों से ही सूखते हैं। मनुष्य के कर्मों के विरुद्ध प्रकृति का ये कोप है। तुम्हें दिया हुआ वरदान मैं निषिद्ध नहीं कर सकता, किंतु अब इस जलाशय का जल किसी को सुख नहीं दे पाएगा। ये सत्य जानकर अपना वरदान प्राप्त करो। ये किस प्रकार संभव है? जल की ध्वनि आ रही है। क्या बालक के बलिदान ने जल देवता को प्रसन्न कर दिया? नहीं, मेरे कान का बलिदान नहीं हो सकता है। कान, पुत्र कान। राधाश्री, माता को उत्तर दीजिए, प्रमाण दीजिए कि अपनी मृत्यु नहीं हो सकती। राधाश्री, पुत्र कान। स्वस्थ हो ना? अब इतना जल पी लिया है, 3 दिन तक जल नहीं पीना पड़ेगा। भाइयों, इस अतिथि के नन्हे से बच्चे ने तो चमत्कार कर दिया। अब हम सूतों के पास 2 जलाशय हो जाएंगे। इसे तो पूरे गांव की ओर से भेंट मिलनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बालक? कर्ण। मेरे भ्राता कर्ण। कर्ण नाम है तुम्हारा? कर्ण का तो अर्थ होता है काटने वाला, और तुमने तो वास्तव में भूमि को काटकर जल की धारा बहा दी। वत्स कर्ण, हम सभी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं।
इसलिए सूद समाज की ओर से तुम्हें एक कुआं भेंट करते हैं। आज से इस कुएं पर तुम्हारा अधिकार होगा और हम सभी इसे कर्णकूप के नाम से जानेंगे। क्या आप सत्य में इस जलाशय पर मेरा अधिकार स्वीकार करेंगे? तो मैं उस अधिकार से इस जलाशय को दान में देता हूं। तो मैं उस अधिकार से इस जलाशय को दान में देता हूं। लोहार समाज हमारे कुएं से जल प्राप्त करने के लिए हमें धन देता है। क्यों? उनके पास अपना जल स्थान नहीं था, किंतु सूख गया। लोहार महोदय, क्या आप मेरा दान स्वीकार करेंगे? असंभव! इस जलाशय पर लोहारों का अधिकार कभी नहीं हो सकता। तुम्हें अपना दान निश्चित करना होगा। महोदय, मेरे पिताश्री कहते हैं दान निश्चित नहीं किया जाता, फिर चाहे वो स्वयं का ही क्यों ना हो। इससे दान का अपमान होता है और इन्हें जल देने में हमारे समाज का अपमान होता है। जीते जी हम ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। अपमान किस प्रकार का महोदय? जल पर तो सबका अधिकार है ना? जल पर सबका अधिकार होता है, किंतु जलाशय पर सबका अधिकार नहीं होता। समाज की व्यवस्था पर प्रश्न कर रहे हो तुम। नहीं नहीं, अबुध है मेरा पुत्र, व्यवस्था और न्याय का अंतर नहीं समझ सकता। तो समझो, समाज की व्यवस्था में ही न्याय है। किंतु ताऊ, आपने तो कहा था कि न्याय जीवन दान देता है। ईश्वर का न्याय जीवन दान देता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय करुणा से जन्मा है। मनुष्य का न्याय लालसा से जन्मा है। वो केवल मृत्यु या पीड़ा दे सकता है और कुछ नहीं। और शास्त्रों में लिखी व्यवस्था पर प्रश्न उठाना विरोध होता है। विद्रोह ही तो सामर्थ्य का प्रमाण होता है। तो मैं विद्रोह के लिए सज्ज हूं। तो मैं विद्रोह के लिए सज्ज हूं।
किंतु मैं व्यवस्था को न्याय नहीं मानूंगा। वाह! और विशेषण महोदय, आप ही ने कर्ण का अधिकार इस कुएं पर मान्य किया है। जो अधिकार उसका है उस पर आपका अधिकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस कुएं का जल किसे प्राप्त होगा, इसका निर्णय तो केवल कर्ण ही कर सकता है। ये भी तो समाज की व्यवस्था ही है। आपको तो समाज के नियमों की जानकारी होगी ही। समस्त समाज के विरोध में खड़े होने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और कोई सूखा कुआं है निकट में? इसे दंड देने के लिए किस कुएं में डालेंगे? अरे वैशाली, मेरे भ्राताश्री तो उस कुएं से भी जल निकाल लेंगे। चलो यहां से। हमें एक महायज्ञ का आयोजन करना होगा महाराज। समस्त हस्तिनापुर में एक संदेह है कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो राजा बैठा है वो नेत्रहीन है। यही कारण है ना उनके संदेह का। तो फिर ऐसे यज्ञ से क्या लाभ ताच्छ्री? उससे हमें हमारी दृष्टि तो नहीं मिलेगी। महायज्ञ से प्रजाजनों को दृष्टि प्राप्त होगी। एक सुख की आशा से बढ़कर और जीवन दृष्टि कोई। यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है महामहिम। जिस दिन मेरी बहन की कोख से हस्तिनापुर का युवराज जन्म लेगा, उसी दिन हस्तिनापुर की प्रजा स्वयं प्रसन्न होकर नाचने लगेगी। और सारे संदेह भी मिट जाएंगे। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। महाराज पांडु की ओर से शुभ संदेश आया है। विदुर, मेरे अनुज पांडु ने क्या संदेश भेजा है? मेरा अनुज कैसा है? वन में सब कुशल से तो है? कुंती कैसी है? माधुरी सुख रूप से तो है? सब कुशल मंगल है महाराज। भ्राता पांडु का संदेश है कि हस्तिनापुर के भाग्य खुल गए हैं। ईश्वर की कृपा से महान सम्राट के वंश में प्रथम राजकुमार का जन्म हुआ है। भ्राता पांडु कहते हैं कि कुंती का ये पुत्र आपके चरणों की सेवा को सौभाग्य मानेगा। सत्य और धर्म का सदैव पालन करेगा, युद्ध में सदा ही स्थिर रहेगा। मैंने उसे आपके आशीर्वाद से युधिष्ठिर नाम दिया। अभिनंदन महाराज। आपको भी अभिनंदन गंधार राज। हस्तिनापुर का प्रथम युवराज जन्म ले चुका है। युवराज नहीं ताच्छ्री,
राजकुमार कहिए। महाराज 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 महाराज, ये तो अति शुभ समाचार है। हाँ, और शकुनी तो चाहता है कि आपको इस शुभ समाचार की घोषणा स्वयं नगर जनों में जाकर करनी चाहिए। यही उचित होगा महाराज। उत्सव का समय है, उत्सव का समय है। नाचो गाओ झूमो। माता, तुमने भोजन को स्पर्श भी नहीं किया है। जब मनुष्य के हृदय को भय स्पर्श करता है ना, भोजन की आवश्यकता नहीं होती। भय? किससे माता? पुत्र, तुमने वो दान देकर अवश्य पुण्य का कार्य किया है, किंतु क्या वो उचित था? दान देते समय भी उचित अनुचित का विचार करना आवश्यक है माता। नहीं पुत्र, किंतु समाज के विरोध में दिया गया दान अवश्य पीड़ा उत्पन्न करेगा। तो क्या पीड़ा के भय से पुण्य का त्याग करना उचित है माता? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है पुत्र। केवल हृदय में तुम्हारे लिए भय। अपने हृदय को शांत कर दीजिए माता। मेरे दिए गए दान से किसी को कोई पीड़ा नहीं होगी। चलिए भ्राताश्री, हस्तिनापुर के राजकुमार ने जन्म लिया है। महाराज की ओर से उत्सव का आदेश है। मेरी बहन के भाग्य में अंधकार लिख दिया। अब मैं अपने छल से हस्तिनापुर के भाग्य में अंधकार भर दूंगा, अंधकार भर दूंगा। भीष्म, मेरा ये घाव मुझे प्रतिशोध का प्रतिपल स्मरण दिलाते रहेगा। जब तक गांधारी की संतान हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान नहीं होती, तब तक शकुनी विश्राम
नहीं लेगा। ता 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 धिन धा ता ता धिन ता 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 धिन धा तिरकड़ धा तिरकड़ धा तिरकड़ धा। महादेव 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 ता 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 धिन धा 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 धिन ता 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 धिन। गंधार शकुनी, एक समस्या आ पड़ी है। समस्या नहीं मदनजय, उत्सव है उत्सव। पांडु का पुत्र जन्मा है। हस्तिनापुर का राजकुमार जन्मा है। होली मनाओ, होली मनाओ। होली? किंतु होली कथा नहीं जानते, होली कथा नहीं जानते। सुनाता हूं। हिरण्यकश्यपु ने चिता रचाई, हिरण्यकश्यपु ने चिता रचाई। प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका चिता पर बैठी। चिता प्रज्वलित हुई। ठीक उसी प्रकार आज हस्तिनापुर की राजनीति की चिता पर मेरी नियति मेरे स्वप्नों को गोद में लेकर बैठी। और मेरे स्वप्न जल गए, है ना महादेव? किंतु प्रहलाद तो नहीं जला था। यही तो मेरा दुर्भाग्य है मदनजय। मेरी नियति नहीं जली, मेरे स्वप्न जल गए। गंधार शकुनी, ये आपने क्या किया? बहुत पहले गांधारी के विवाह के समय मैंने अपने आप को घाव लगाया था। घाव भर गया था। मेरे घाव की पीड़ा का विस्मरण हो गया था। किंतु आज मैंने अपना घाव फिर से हरा कर दिया है महादेव। महादेव, आपने मेरी बहन को वरदान दिया था महादेव। कहाँ है वो वरदान? कहाँ है मेरे बहन के 100 पुत्र? पांडु को संतान देकर आपने मेरे स्वप्नों को छीन लिया है महादेव। युधिष्ठिर को प्रथम राजकुमार बनाकर आपने मेरे जीवन में अंधकार भर दिया महादेव। किंतु मैं भी क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय धर्म का पालन करना जानता हूं। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है प्रतिशोध। इसीलिए आज शकुनी अपने रक्त से आपको वचन देता है महादेव कि मेरे जीवित रहते हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर कभी नहीं बैठेगा। जो विष इस पांडुपुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश कर दूंगा। महाराज, सिपाहियों, इन्हें शीघ्र महल ले जाओ। जो विष इस पांडुपुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा। जो विष इस पांडुपुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा।
चलो उद्याक्ष। किंतु गांधर्राज शकुनी? इसने मुझे अपना क्षत्रिय धर्म स्मरण करा दिया। प्रतिशोध उस बालक के कारण मेरे जीवन में विष भरा है। महादेव की सौगंध, अब उसके कारण समाज के जीवन में मैं विष भरूंगा, मैं विष भरूंगा, मैं विष भरूंगा। तुम्हें सांपों से भय नहीं लगा है? भय की क्या बात है? मैं तो सांप को हाथ से पकड़कर फेंक देती हूँ। सांपों के दांतों में तो विष होता है, यदि काट ले तो मनुष्य क्षण भर में मर जाता है। ऐसा नहीं है, अगर अर्थवर्ण के वेद मंत्र को पढ़ो तो सांप का विष उतर भी सकता है। किंतु करण तो सूत है, वो किस प्रकार वेद मंत्र पढ़ सकता है? कथा सुननी है या विवाद करना है? भ्राताश्री आगे बोलिए ना। वो सांप थे ही नहीं, वो माया थी यक्षराज की। ओ, वो माया थी, तब तो बात समझ आ गई। चलो चलकर खेलते हैं। चलो वृषाली ठहरो। कर्ण आगे सुनाओ। आगे कुछ नहीं, मैंने यक्षराज के सामने हाथ जोड़ लिए। सेनापति कौन है ये तुम लोग निश्चित कर लो। क्या कर्ण तुम्हारी रक्षा करने वाला है? किंतु तुम उस कुएं से जीवित निकल कर नहीं आई हो ना। कर्ण के पास अधिक शक्ति है। कर्ण तुम वृषाली की चिंता मत करो, तुम अपने पराक्रम सुनाओ। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, यदि जा रही हो तो। कर्ण विस्तार से सुनाओ। मुझे वैशाली के शब्दों का स्मरण हो रहा है। वैशाली, वैशाली ने ही कहा था कि माया को वश में कर लेना पड़ता है, जैसे वैशाली ने भूतों को वश में किया है। सेना नायक तो वही होता है ना जो साहस की प्रेरणा और मार्गदर्शन कर सके। तुम बुद्धिमान हो, इन सब की तरह मूर्ख नहीं। तो तुम मुझे अपनी सेना का सैनिक बना लो। अवश्य सैनिक। अब ये बताओ कि यक्ष ने क्या कहा? अध्यक्ष पुत्र कर्ण, लोहारों को कुआं दान में देकर तुमने सूत समाज का विरोध किया था ना? नहीं महोदय, मैंने तो केवल दान दिया है, उसका विरोध तो आपने किया है। जिस कुएं का तुमने दान किया था ना, उसके जल में विष है। लोहार समाज को अपने स्थान से ऊंचा उठने का दंड स्वयं भगवान ने दिया। उस समाज से जिन जिन ने भी कुएं के जल को स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो रही है।